Hello students, today we will discuss anatomy of root. पिछली प्रैक्टिकल क्लास में हमने आपको तने की आंतरिक संरचना के बारे में बताया था। आज हम स्टडी करेंगे जड़ की आंतरिक संरचना। इसमें भी आपको जड़ का अनुप्रस्थ काट काटना होगा और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करना होगा। जब आपको कोई भी जड़ दी जाती है तो आपको ये पता लगाने के लिए कि मोनोकोट है या डाइकोट है, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, तो इसको आप कंपैरेटिव स्टडी करिए हमेशा कि आप माइक्रोस्कोप में रखते ही आपको ये चीज़ पहचान में आनी चाहिए कि ये डाइकोट है या मोनोकोट है। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टेम और रूट में। ठीक है, आपको हमने बता दिया स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड डार्क होते हैं, लेकिन रूट्स में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं और एक्सार्च होते हैं। इसके अलावा जो वल्कुट जो क्षेत्र होता है, जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, वो डाइकोट स्टेम में काफ़ी ब्रॉड होता है, जबकि मोनोकोट्स में ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं और बहुत छोटा सा कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है। लेकिन जो जड़ होती हैं उसमें कॉर्टेक्स रीजन बहुत बड़ा रीजन होता है। रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये जनरल थोड़े से डिफरेंसेस आपको मालूम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट की, कि इन दोनों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये डाइकोट रूट है या मोनोकोट रूट है। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं इनके नंबर्स पर हम सबसे पहले इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि जो नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं उनके नंबर्स कितने हैं। अगर 2 से 4 तक जाइलम एंड फ्लोएम के नंबर्स हैं तो वो डाइकोट होगा, और अगर 4 से ज़्यादा 8 तक 12 तक अगर जाइलम एंड फ्लोएम के ग्रुप्स हैं, समूह हैं, तो वो मोनोकोट होंगे। रूट्स में जैसे कि हमने आपको बताया जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल का क्या मतलब है कि वो अरिये अलग अलग पेचेस में अलग त्रिज्या पर, ये फ्लोएम और ये जाइलम, जो ग्रीन ब्लू सा दिख रहा है आपको, ये फ्लोएम है, दिस इज़ फ्लोएम, एंड जाइलम, ये जाइलम है। तो जाइलम और फ्लोएम जब अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, चाहे वो मोनोकोट हो या डाइकोट हो, इसमें भी आप देखिए ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, जाइलम आपको दिखाई दे रहा है। तो ये अरिये संवहन पूल होते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल होते हैं जब जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो जाइलम है वैस्कुलर बंडल का, वो आपने पढ़ा है स्टेम में एंडार्क होते हैं, यानी जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, लेकिन इसमें एक्सार्च होते हैं। जड़ों में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो एक्सार्च होते हैं, यानी मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है। आप देखिए जो बड़ा आपको ल्यूमेन वाली जाइलम कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो ये मेटाजाइलम और बाहर प्रोटोजाइलम, तो ये एक्सार्च पोजीशन बना रहा है बाह्य आदि दारू। तो ये मेन डिफरेंसेस आपको मोनोकोट और डाइकोट में पता होने चाहिए कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। अब हम इसकी सेलुलर जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी आंतरिक संरचना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये डाइकोट रूट का हम सेलुलर डायग्राम है जो आपको बता रहे हैं। तो सेलुलर जो डायग्राम बनता है डाइकोट रूट का, ये द्विबीजपत्री जड़ का डायग्राम है जो हम आपको इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो एपिब्लेमा होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, दैट इज़ पिलीफेरस लेयर जो होती है, ये एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड होती है, एक पंक्ति में व्यवस्थित कोशिकाओं की संरचना होती है जिसे एपिब्लेमा या पिलीफेरस सेल्स कहते हैं। पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और एक पंक्ति में व्यवस्थित रहती हैं। इन पर यूनिसेल्युलर जड़ जो मूल रोम होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, वो यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स इन पर पाए जाते हैं। इसके अंदर कॉर्टेक्स रीजन है, ये आप देखिए पूरा कॉर्टेक्स रीजन है। तो ये जो कॉर्टेक्स रीजन होता है ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। अविभेदित मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। और जो एपिब्लेमा, जो पिलीफेरस सेल्स होती हैं, जो पिलीफेरस लेयर होती है एपिब्लेमा, ये अल्पजीवी होती है और ये नष्ट हो जाती है जब वल्कुट की कुछ बाहरी कोशिकाएं इसका स्थान ले लेती हैं। तो जब एपिब्लेमा
नष्ट हो जाती है, या पिलीफेरस सेल्स जब अल्पजीवी होती हैं और ये नष्ट होने की स्थिति में होती हैं, तो जो कॉर्टेक्स के टिश्यूज़ होते हैं वो बाहरी कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्यूटिनाइज्ड हो जाते हैं, क्यूटिनकृत हो जाते हैं, और इससे तब हम कहते हैं एक्सोडर्मिस, जब वो कॉर्टेक्स से बनता है आउटर मोस्ट लेयर। वैसे ये एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर कहलाती है, लेकिन जब कॉर्टेक्स से इसकी उत्पत्ति हो जाती है तो ये एक्सोडर्मिस कहलाती है। इसके बाद एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो सबसे अंदर की सेल्स होती हैं। तो एंडोडर्मिस जो सेल्स होती हैं ये अंतःस्थ त्वचा कहलाती हैं, और ये जो कॉर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल को अलग करती हैं। ये अंदर वैस्कुलर बंडल होंगे एंडोडर्मिस के, नीचे पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल के अंदर फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होता है। तो जो एंडोडर्मिस होती है ये ढोलकाकार बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं, आपस में सटी हुई होती हैं, रेडियल और टेंजेंशियली अरेंज्ड होती हैं, और इन पे कैस्पेरियन पट्टिकाएँ पाई जाती हैं, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं इनमें पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के नीचे जो एंडोडर्मिस की वह कोशिकाएं जो जाइलम के ऑपोजिट होती हैं उन्हें पैसेज सेल, ये पत्ती भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं, आपको 4 जगह पे दिखाई दे रही हैं जहाँ जहाँ पे जाइलम प्रेजेंट है, ये पैसेज सेल्स कहलाती हैं। नीचे नीचे आप देखिए ये पैसेज सेल्स कहलाती हैं। तो ये पतली भित्ति युक्त कोशिकाएँ होती हैं, और कॉम्पैक्टली अरेंज जो पेरिसाइकिल होती है उसके बाहर की तरफ थिन वॉल्ड जो सेल्स होती हैं ये पैसेज सेल्स कहलाती हैं। इसके बाद है ये अंदर पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, थोड़ा सा जो डार्क पिंक सी दिखाई दे रही है, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो कोशिकाएं होती हैं उनसे निर्मित होती हैं, यानी सुव्यवस्थित इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो अरेंज्ड रहती हैं। इसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं, अरीय होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया फ्लोएम और जाइलम अलग अलग त्रिज्याओं पर होते हैं, और एक्सार्च होते हैं, मेटाजाइलम अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। तो यानी जो जाइलम और फ्लोएम है वो एकांतर पाए जाते हैं, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होता है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है। जाइलम और फ्लोएम के जो संख्या होती है वो 2 से 4 के बीच हो सकती है डाइकॉट रूट्स में। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमेटस जो फ्लोएम होता है वो पाया जाता है, और जाइलम में वेसल्स, ट्रैकेट्स और जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। प्रोटोजाइलम की जो सेल्स होती हैं वो छोटी होती हैं, जबकि मेटाजाइलम की सेल्स बड़ी होती हैं। इनमें स्थूलन पाए जाते हैं। जो प्रोटोजाइलम होता है उनमें स्पाइरल या एन्युलर थिकनिंग्स होती हैं, जबकि मेटाजाइलम में जो थिकनिंग्स होती हैं वो रेटिकुलेट थिकनिंग्स होती हैं। इसी तरह से इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है समटाइम्स, वैसे बहुत रेगुलर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन डाइकॉट में जब सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये कैम्बियम इसमें पाई जाती है जो वेवी लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, और प्रोटोजाइलम जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर विकसित होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ के जो परिणाम स्वरूप इसमें जो प्राथमिक जाइलम केंद्र की ओर होता है, और जो केंद्र की ओर धकेल दिया जाता है जो प्राइमरी जाइलम होता है बाहर, और सेकेंडरी जाइलम बनना शुरू हो जाता है। उससे इसका जो पिथ रीजन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसमें डाइकोट रूट्स में जो पिथ रीजन होता है वो अल्प विकसित होता है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो प्रोटोजाइलम और अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है, और इसमें ये पिथ रीजन समाप्त हो जाता है। पिथ जो होता है इसमें बहुत अल्प विकसित होता है, जैसे कि हमने आपको बताया मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना होता है, और ये द्वितीयक वृद्धि के बाद जो सेकेंडरी टिश्यूज़ बनते हैं उनके कारण ये अल्प विकसित हो जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, ये पिथ रीजन है, लेकिन ये बहुत अल्प विकसित होता है। तो ये डाइकॉट रूट्स की एनाटमी है। अब इसको डाइकॉट कैसे है या जड़ कैसे है, जैसे कि हमने आपको बताया रूट के इस पे स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है। वैस्कुलर बंडल एकांतर क्रम में है, यानी रेडियल वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, एक्सार्च हैं, बाह्य आधिदारुक हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड कॉर्टेक्स है, इसमें कोई हाइपोडर्मिस या जनरल कॉर्टेक्स में डिवाइड नहीं है, बल्कि जनरल इसमें पूरा कॉर्टेक्स एक बहुत बड़ा एरिया बना रहा है, तो नॉर्मल इसमें कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। अब ये डाइकॉट रूट और मोनोकोट में अगर हम डिफरेंस करते हैं
तो आपको हमने बताया कि नंबर ऑफ जाइलम और फ्लोएम पे डिपेंड करेगा। अगर जाइलम और फ्लोएम के नंबर्स 2 से 4 के बीच में है तो ये डाइकॉट रूट होगी, द्विबीजपत्री जड़ होगी। और अगर इनकी संख्या ज़्यादा है तो वो मोनोकोट होगी। तो इसमें टेट्रार्क वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है, टेट्रार्क जाइलम इसमें प्रेजेंट होता है डाइकॉट रूट्स में। पिथ रीजन बहुत छोटा होता है, क्योंकि जब सेकेंडरी कैम्बियम जब बनती है तो सेकेंडरी टिश्यूज़ के बनने के कारण इसका पिथ रीजन बहुत छोटा हो जाता है। तो ये डाइकॉट के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं। अब हम इसको मोनोकोट से कंपेरेटिव कर लेते हैं। तो आप देखिए, मोनोकोट में वही एपिब्लेमा पिलीफेरस लेयर होती है जिसपे रूट हेयर्स पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स रीजन होता है इसमें। कॉर्टेक्स रीजन के अंदर एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल है, और पेरिसाइकिल के अंदर आप देखिए 6 से ज़्यादा वैस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम जो है उनका नंबर ज़्यादा है। तो इसमें पॉलीआर्क कंडीशन होती है, जो जाइलम की संख्या होती है वो मोनोकॉट्स में ज़्यादा होती है, और जाइलम के एकांतर में फ्लोएम पाया जाता है। और इसमें जो पिथ रीजन होता है वो सुविकसित होता है, जबकि डाइकॉट्स में अल्प विकसित पिथ रीजन पाया जाता है। तो डाइकॉट और मोनोकोट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन सी डाइकॉट रूट है और कौन सी मोनोकोट रूट है। तो इस पर भी आप देखिए, अगर हम जड़ की बात करते हैं तो रेडियल वैस्कुलर बंडल अरेंज है, यानी जो फ्लोएम है और जाइलम है वो अल्टरनेट है एक दूसरे के, फ्लोएम देन जाइलम। और उसके बाद जो इनकी पोजीशन है जाइलम के, दैट इज़ बाह्य आदिदारुक या एक्सार्च पोजीशन है, जिसमें प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ व्यवस्थित है। तो ये इसमें डिफरेंसेस हैं जो आप पहचान सकते हैं कि स्टेम में और जड़ में क्या डिफरेंस है। और अगर हम डाइकॉट और मोनोकॉट की बात करते हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो मोनोकॉट जो रूट्स होती हैं उनमें पॉलीआर्क कंडीशन होती है जाइलम की, जबकि डाइकॉट्स में टेट्रार्क कंडीशन होती है जाइलम की। डाइकॉट्स में पिथ रीजन बहुत कम होता है, जबकि मोनोकॉट्स में वेल डेवलप्ड पिथ रीजन पाया जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है, जबकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पाए जाने की वजह से ही इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं या जाइलम होता है वो सेंटर की तरफ धकेल दिया जाता है, और जो पिथ रीजन होता है वो कम हो जाता है डाइकॉट्स में। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में पता होने चाहिए। तो ये आपको आज हमने रूट्स की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कराया है। नेक्स्ट क्लास में हम डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ को भी स्टडी करेंगे। दैट्स इट। तो पता होना चाहिए कि जो डाइकॉट और मोनोकॉट्स हैं या जड़ तना, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो आप जब फाइल बनाएंगे तो फाइल बनाते समय आप इनका ज़रूर लिखें कि ये तना है या जड़ है। तो तने के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो होते हैं सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, जड़ के जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं उसके बाद आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जब आप ये पहचान लेंगे कि ये जड़ है या तना है, जैसे कि हमने आपको दोनों उसमें बताया है, तने में पिछली क्लास में हमने आपको डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बारे में बताया था, और आज हमने डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स के बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टेम और रूट में, और उसके बाद फिर आप कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के, कि जो आपको मटेरियल दिया गया है वो जड़ है या तना है, और अगर तना है तो क्या द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। तो ये डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए कि डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम में क्या डिफरेंसेस हैं, या डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंसेस भी आपको पता होने चाहिए। तो इसी के आधार पर आप अपनी फाइल्स तैयार करिए। फाइल्स में आप पूरा एक्सप्लेन करिए, पूरा एपिडर्मिस या एपिब्लेमा से लेकर अंतर पिथ तक, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल, देन पिथ। और उसके बाद आप उनको आइडेंटिफाई करिए कि आपने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उसके आधार पर ये एक तना है या जड़ है, और उसी के आधार पर आप आगे लिखिए कि अगर तना है तो एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल भी तैयार कर लीजिएगा। जो भी इसका मटीरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप किस तरह से इसको लिखेंगे। आप अपनी फाइल्स बनाना जारी रखिए, फाइल्स बनाइए, जैसे जैसे हम आपको प्रैक्टिकल के क्लासेस देंगे आप उनको
लिखते भी रहिएगा ताकि आपसे एक साथ बर्डन नहीं आए, तो आप फाइल इसके साथ साथ तैयार कर लीजिएगा। तो आज हमने आपको 2 क्लासेस में, पिछली क्लास में हमने आपको स्टेम के बारे में बताया और आज हमने आपको रूट्स के बारे में बताया। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगली क्लास में हम डाइकोट एंड मोनोकोट लीव्स को डिस्कस करेंगे कि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, उनकी एनाटमी कैसी होती है, और जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनकी पत्तियों की एनाटमी कैसी होती है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, पढ़ाई करिए और उस फाइल वगैरह साइमल्टेनियसली साथ साथ बनाते रहिए। थैंक यू।